नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद तमाम वो प्रत्याशी जो है लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। हम बात करें कांग्रेस से जो अपनी किस्मत आजमा रहे राजीव कुमार जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। इस वक्त इनके पिता पूर्व मंत्री रह चुके रामानंद सिंह, जो कि परबत्ता से लंबे अरसों तक विधायक रहे और उसके अलावा बिहार सरकार में मंत्रालय में भी रहे। इसके साथ ही साथ वर्तमान में इनके छोटे भाई डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि जदयू के विधायक हैं, बेबाकी से अपनी बात कहने को जाने जाते हैं। और राजीव कुमार जी पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट है। इसके साथ ही साथ पिताजी के साथ ही साथ छोटे भाई के भी रणनीतिकार और तमाम जन सरोकार से रिलेटेड हर समस्याओं, हर दुख और सुख में जनता के बीच खड़े रहने वाले राजीव कुमार हैं। काफ़ी मृदुभाषी है और सुलझे हुए व्यक्तित्व इनका माना जाता है। आइए हम सीधे जुड़ते हैं राजीव कुमार जी से। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। किन एजेंडों को लेकर आज से पूर्व तक आप रणनीति बनाते आ रहे थे, पिताजी के भाई के मोर्चों को आप थामे आ रहे थे, लेकिन आज आप खुद चुनावी मैदान में हैं, कैसे देखते हैं? कल तक तो मैं अपने आदरणीय पिताजी के लिए हर वक्त जनता की सेवा में लगे रहते थे। चुनाव के वक्त हर काम मुझ पे सौंपा गया था और मेरा काम था जनता से मिलना, उनके हर समस्याओं का समाधान करना, साथ साथ सम्मान देना। और जब भी मुझे याद करते थे, मैं उसी वक्त उनके समस्याओं के निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारी को फ़ोन करता था। और मैं बताना चाहूँगा, मेरे दिल में है कि हमारी जनता कष्ट में न रहे। जब भी कोई फ़ोन आवे कोई समस्या का, मेरी इच्छा होती थी हम कैसे उसका जल्दी निपटारा करें। और आज छोटे भाई के भी चुनाव में उतना ही मेहनत किया था। इससे पूर्व में 2015 में भी जब उनका स्थानीय प्राधिकार का चुनाव हुआ था, तो वहाँ भी मैं काफ़ी मेहनत किया था उनके लिए। बेगूसराय के विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया था। अब ये पहला अवसर है जब मैं खुद मैदान के चुनाव के मैदान में उतरा हूँ बतौर प्रत्याशी, क्योंकि ये रणनीति और पूरा देखा परखा हुआ है आपका, क्योंकि 2015 के भी चुनाव को लेकर के। और इस बार जो है, क्या आपके चुनावी एजेंडे हैं? मैं 12 साल का हिसाब किताब मांग रहा हूँ वर्तमान प्रतिनिधि से, रंजीश कुमार जी से। दुखद बात यह है कि 12 साल में वार्ड सदस्य का मानदेय 500 रुपया है, मुखिया जी का 2500 रुपया, पंचायत समिति का 10 से 1200 रुपया। चाय भी नहीं इसमें जो है पिया जा सकता पूरे महीने। एक मनरेगा के डेली मजदूर से भी कम पैसा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जो सबसे मजबूत स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, सबसे निचले पादों में खड़े प्रतिनिधि का, उनका इतना अपमान। इसके लिए सिर्फ दोषी है वो प्रतिनिधि एमएलसी, जो 12 साल से बैठ के एक बार अपना मुंह तक नहीं खोले सदन पे। तो वैसे प्रतिनिधि किस काम के लिए एमएलसी? ये समझिए कि विश्वासघात किया गया है वो 6000 प्रतिनिधियों का जो उन्हें मत दिए थे चुनाव में। और हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए मैं ये सोच के मुद्दा आया हूँ कि उनका मानदेय की समस्या लेके मैं चाहूँगा कि मुझे अगर मौका मिलता है सदन में जाने का, तो मैं प्रथम सत्र में ही इस मुद्दा को उठाऊँगा कि कम से कम हमारे वार्ड सदस्य को मिनिमम 10,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए, नॉट मानदेय। मुखिया जी को 20 से 25,000 के बीच में मिलना चाहिए। एक पंचायत समिति को कम से कम 15 से 20,000 के बीच में, और अन्य का उसी रूप में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये सब मुद्दा, और कम से कम आकस्मिक निधन के अवसर पर किसी प्रतिनिधि का होता है उन कार्यक्रम के दौरान, तो कम से कम उन्हें 10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। वो भी टैली करेगा, वार्ड को कुछ मिलेगा तो मुखिया को अधिक मिलेगा कम, जिससे कि भविष्य में उनके परिजनों को और परिवार को और कम से कम एक अच्छा जिंदगी जीने का अवसर मिले। सुरक्षा कितना बड़ा जो है आज महत्वपूर्ण मुद्दा है इस चुनाव को लेकर के। अगर बात करें खगड़िया और बेगूसराय में अब तक कई ऐसे दर्जन भर जनप्रतिनिधियों की हत्या हुई है, या फिर अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। क्या आप मानते हैं कि बिहार में या फिर इस तरीके से अफसरशाही भी बड़ा है, जहां रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, वो मिल पा रहा है क्या? देखिए, सुरक्षा बहुत ही बड़ा मुद्दा है। सबसे दुखद बात है कि जितने भी ऑफिसर हैं डीएम लेवल के, पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है, जिन
प्रतिनिधियों आम जनता को भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इतना कठिन प्रक्रिया है उसका कि आम जनता प्रतिनिधि को मिलना मुश्किल है। मैं इस मुद्दा को उठाऊंगा सदन में कि कम से कम जब तक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल नहीं किया जाएगा और एक सरकार से कानून बनवाएंगे आग्रह करके कि कम से कम जिन प्रतिनिधियों को आवश्यकता है लाइसेंस का और उनके बारे में पुलिस अपना रिपोर्ट दे चुकी है, तो कम से कम उन्हें एक हथियार जरूर मिलना चाहिए अपने सुरक्षा हेतु, क्योंकि सरकार के पास ना तो पर्याप्त सुरक्षा बल है और ना वो मुहैया करा भी सकती है। तो ये मेरा अहम मुद्दा होगा, प्रतिनिधियों को कम से कम एक हथियार का लाइसेंस जरूर मिले, उनकी सुरक्षा होती जिन्हें आवश्यकता पड़े। आप कई महीनों से जो है इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। अब चुनाव आयोग ने तो इसके तारीख को ऐलान भी कर दिए हैं। 4 को चुनाव होने हैं, 4 अप्रैल को। तो क्या लगता है आप कब नामांकन, कौन सा दिन आप चूज किए हैं नामांकन करने को लेकर? 14 तारीख को मैं नामांकन अपना दाखिल करूंगा बेगूसराय डीएम ऑफिस में। तो यही क्या है 14 तारीख को। 14 तारीख को जी। तो कांग्रेस ने आपके ऊपर जो भरोसा जताया है, क्या लगता है कि कांग्रेस की ये नैया जो है वो पार लग जाएगी, या फिर कांग्रेस से आपके आने के बाद कितना और आप अपने आप को मजबूत समझते हैं? मैं तो पार्टी का उम्मीदवार जरूर हूँ, लेकिन मुझे सभी जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। एक आक्रोश और बदलाव का मूड जनप्रतिनिधियों में है। मैं देख रहा हूँ वो बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ना तो उनके यहाँ विकास हुआ है, ना ही उनकी एक भी मांग को, जायज़ मांग को 12 साल में बिहार विधान परिषद में निवर्तमान एमएलसी रजनीश कुमार जी एक भी बार मुद्दा नहीं उठाए हैं। आपके छोटे भाई डॉक्टर संजीव कुमार वो परबत्ता से विधायक हैं और वो भी पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं। क्या आपको इसका फ़ायदा मिलेगा? जी, मैं सब बात समझ चुका हूँ। चुनाव में पिछले बार क्या क्या दिक्कत हुई थी उससे मैं ऊपर उठ चुका हूँ और मैं सब प्रतिनिधि से मिल रहा हूँ, समझा रहा हूँ उनको कि कैसे उनके साथ छल हुआ है, उनके अधिकारों के साथ। मैं उन्हें विश्वास दिला हूँ कि अगर मैं आपकी सारी मांग को नहीं मनवाऊंगा सरकार से, फिर दोबारा आपके पास चुनाव लड़ नहीं आऊँगा। पक्का बहुत बड़ा कमिटमेंट करने जा रहे हैं। हाँ, कमिटमेंट। अब मुझे विश्वास है हम लोग काम करने वाले हैं। मेरा 25 साल से विकास का इतिहास रहा है। हम लोग आम जनता, सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देते हैं। उसी कारण परबत्ता विधानसभा में 6 बार से हम लोग वहाँ जनता का अपार प्रेम मोहब्बत प्राप्त हो रहा है। हर जाति, हर धर्म, हर के लोगों को हम लोग सम्मान करते हैं। उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव कुमार जी बात कर रहे थे, जो कि कांग्रेस से जो है बतौर प्रत्याशी हैं, स्थानीय निकाय खगड़िया बेगूसराय एमएलसी उम्मीदवार हैं। ये तो उन जनप्रतिनिधियों को ही तय करना है उन्हें किन के साथ जाना पसंद है, जो कि 4 अप्रैल को मतदान होने हैं। बहरहाल ऐसे में देखना लाजमी होगा कि कौन इस बार खगड़िया और बेगूसराय स्थानीय निकाय में बाजी मारते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।